हाँ बच्चों, आज बेटा बात करेंगे हम लोग नीट का लेक्चर 2, 11th का भी लेक्चर 2, है ना। आप जानते हो नीट में 11 12 की सिलेबस ही ऑलमोस्ट आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, बात हो रही थी यूनिट एंड डायमेंशन की। हमने लास्ट क्लास में बात की थी यूनिट क्या होता है बेटा, है ना। तो वो दो टाइप का होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड होता है। पहले बात होगी यूनिट की, फिर बात करेंगे हम लोग डायमेंशन की, डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा, बेटा यूनिट दो होता है। एक होता है आपका फंडामेंटल, बेटा एक होता है आपका ठीक है। अब बेटा फंडामेंटल में क्या था आपका, नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ था, नंबर 2 बेटा मास है, नंबर 3 बेटा क्या आपका है, टाइम है, नंबर 4 टेम्परेचर, बेटा अगला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या है, अमाउंट ऑफ बच्चों, आप जानते ही हो बेटा लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर होता है, मास के लिए केजी होता है, टाइम के लिए सेकेंड होता है बच्चों, फॉर टेम्परेचर केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए बेटा एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला CD। अब बेटा ये फंडामेंटल क्या होते हैं, ये फंडामेंटल तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट, तो किसी पे डिपेंड नहीं है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट बेटा, जो है वो है ना। ठीक है, लेकिन बेटा बताइए, क्या हमारे पास दुनिया में मेजर करने के लिए क्या सभी वैल्यू चीजें एक समान होती हैं, क्या बराबर होती नहीं ना। अब मैंने कहा बेटा जो आपके हाथ में पेन है ना, क्या उस पेन की टिप है ना, टिप पिन निप, बेटा उसका रेडियस निकालना है। तो बेटा ये मारा है ना, ये इसका मैंने कहा रेडियस निकालो, पॉसिबल है हाँ ठीक बेटा। बेटा आपने पढ़ा है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर, नहीं पढ़ा है बेटा। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर बेटा ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेटा क्या उनकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी नहीं, उनको मीटर में रखना सही नहीं रहेगा। यानी बेटा ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर बेटा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, जब इनको आप मेजर करते हो तो क्या वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती, होती हैं, कभी बहुत कम कभी बहुत। एग्जाम्पल समझो, हमने कहा बेटा यहाँ से क्या नाम है, जो आपका टैगोर स्कूल है, दूरी कितनी है, तो आप बता लोगे, क्यों, मॉडरेट है, मेजरेबल है, सर 500 मीटर 200 मीटर ईची है। फिर आपने 500 मीटर बोल दिया, या बोल दो सर हाफ किलोमीटर,
जब मीटर में एक्सप्रेस किया बेटा आपने, तो आपको 500 लिखना पड़ा, बट बेटा जब आपने इसको किलोमीटर में लिखा तो कितना लिखा? हाफ km। देखो यहां पर 500 लिखा है, यहां पे 1/2 लिखा है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल कैसे बच्चों? हमने कहा 10 रुपए, हमने कहा 5, या फिर हमने कहा 5 + 5 रुपए, दोनों क्या होगा? एक ही ना होगा। वैसे बेटा यहां पर क्या है? यूनिट मीटर में, यहां कितना है? किलोमीटर में। और जानते हो ना कि 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। तो बेटा हाफ कितना हो जाएगा? 500 मीटर। क्या बेटा तुम्हारा? 500 मीटर। ठीक है ना? तो बेटे ध्यान रखना है हम लोगों को, तो ये क्या है? जो मीटर है, क्या ये एसआई यूनिट? क्या ये हमारा एसआई यूनिट में है? केजी एसआई यूनिट बेटा है। लेकिन बेटा आगे चल करके, यानी कि हमेशा आपको चीजें किलोमीटर में मिलेंगी या मीटर में मिलेंगी जरूरी नहीं है। सेंटीमीटर मिल सकता है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, इन सब में चीजें मिल सकती हैं। हमने एग्जांपल कहा, बताओ बेटा अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है? बताओ। हम्म बेटा हम आते हैं लेंथ पे। बेटा लेंथ क्या है? बेटा लेंथ में वेरिएशन मिलता है। क्या मिलता है? मिलता है वेरिएशन बेटा। ओके, तो लेंथ को बेटा एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 तरह की यूनिट्स होती हैं। नंबर 1, हाँ बेटा वेरी लार्ज। नंबर 2 मीडियम बच्चों, वेरी स्मॉल। बच्चों लार्ज में क्या पढ़ना है आप लोगों को? किलोमीटर, AU, LY, पार्सेक। मीडियम बेटा मीटर, बच्चों मीडियम में क्या होगा आपका? मीटर या फिर सेंटीमीटर। एंड फॉर वेरी स्मॉल बेटा होगा आपका मिलीमीटर। हाँ वेरी गुड। बेटा मिलीमीटर, MM, वेरी गुड। माइक्रो, बेटा अगर नीट क्वालिफाई करना है तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। नैनोमीटर मतलब बेटा NM। पिको बेटा मीटर क्या होगा? PM। हम्म ठीक। हाँ हाँ हाँ, नहीं बेटा वो MM में तो है ही ना, मिलीमीटर। बेटा वो कहाँ, वो तो माइक्रो मतलब ये म्यू एम है ना, वो MM है, ये कहाँ है? ये NM है।
नहीं बेटा, बेटा ये माइक्रो ये अलग है, वो अलग है बेटा। हमारा ये आपका बेटा हमारा भाई FM क्या मतलब यहाँ पर ये आपका FM हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओके। हाँ बेटा, अब बेटा पे क्या है, किलोमीटर पे आते हैं, ठीक है। अब बेटा बट हम जानते हैं कि लेंथ का SI यूनिट बेटा क्या है, बच्चों लेंथ का जो SI यूनिट है बेटा वो क्या आपका है, मीटर है। बेटा फाइनली इन सभी को क्या करें बेटा हम लोग, बेटा फाइनली हम इन सभी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी बेटा मेन क्या है, मीटर हमारा है, तो कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, कितनी छोटी भी क्यों ना हो, हम सभी को कंपेयर करेंगे किससे बेटा, मीटर से, कि वो वैल्यू कितनी मीटर है, कितनी मीटर है बच्चों, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको फटाफट स्पीड से बच्चे करते क्या है, छोटी चीजें छोड़ देते हैं, बड़ी चीजें समझते हैं। अब इनको जानते नहीं है कि बड़े में छोटा भी यूज होता है। बेटा एक होता है 1 एंगस्ट्रॉम भी होता है, तो आपका एंगस्ट्रॉम भी होता है। बेटा एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है वो A0 क्या होता है, ए पर नॉट लगा दो, ठीक है ओके। ये आपका है किलोमीटर एस्ट्रोनॉमी, देखो के मतलब किलोमीटर, AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और बेटा LY बेटा हमारा क्या है, लाइट ईयर बेटा, है ना बेटा पे, LY मतलब लाइट ईयर, पार्सेक मतलब पार्सेक, ठीक। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा आपका, मीडियम मीटर और सेंटीमीटर, बेस मान लो मिलीमीटर, MM, माइक्रोमीटर, ये यू पे थोड़ा मूछ निकाल दो, नैनोमीटर में बेटा NM होता है, पिकोमीटर में PM होता है, परमीमीटर में FM होता है, और एंगस्ट्रॉम में A पर नॉट होता है, ठीक बच्चों ओके, ध्यान दीजिएगा। हाँ अब बेटा आते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं वेरी लार्ज की। बेटा AU कितना होता है, AU क्या हम बोलते हैं हम यहाँ पे, AU, तो ये कितना होता है 1 AU, 1.5 10 पावर 11 मीटर होता है। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1 AU। बेटा AU की वैल्यू क्या होती है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक। बच्चों ओके, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, नहीं काम करो ना, क्लैरिटी नहीं है ना, ऐसे बच्चों ओके। हाँ बेटा कितना होता है 1 AU, 1.5 10 की पावर 11, तो ये कैसे बोलते हैं हम लोग क्या, एस्ट्रोनॉमिकल
नॉमी यूनिट। बेटा एयू का फुल फॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नहीं, एयू मतलब ये अलग है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके बच्चों। हाँ हाँ हाँ, अलग होती ना। गुड। तो यहाँ बेटा कुछ लोग होते हैं कि सर एयू मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, नहीं, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेटा ये कितना होता है? बेटा सब सपोज ये बेटा क्या है, सन है। बेटा ये क्या है, अर्थ है। बेटा सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 1 AU ही होती है। 1 AU मीन्स एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। बच्चों अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस क्या होती है? 1 AU होती है। ओके, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 AU। तो कितना होता है हमारा? तो ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, अर्थ है ना, सन एंड अर्थ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो बच्चों बेटा एयू हो गया। बेटा अब क्या बचा? नंबर 2, लाइट ईयर। बेटा इसे बोलते हैं हम लोग LY, क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, हाँ ठीक है। बेटा ये कितना होता है आपका? 9.4 10 to the power 15 मीटर। बेटा क्या है लाइट ईयर? बेटा लाइट ईयर क्या है? हुँ? बेटा कोई भी यहाँ पे लाइट रे एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। समझे बात आप लोग? अब लाइट अगर मान लीजिए प्रोड्यूस हुई सन से, अब बेटा वो ट्रेवल कर रही है एक साल में, जितनी लेंथ ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो कितना होगा? लाइट ईयर। यूज कहाँ करते हैं? बेटा एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की डिस्टेंस को ऑलमोस्ट हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? और ये समझिए कि अगर आपको AU से इससे बड़ी दूरी तय करनी है उसे हम लाइट ईयर में लिखेंगे, और इससे बड़ी दूरी तय करनी है उसे लिखेंगे हम लोग किसमें? पारसेक में। 1 पारसेक। तो कितना होता है आपका? 3 बताइए आपका होता है आपका 1 पारसेक होता है 3.08 10 to the power 16 मीटर। 1 parsec equal to 10 to the power 16 मीटर। समझ गए? ठीक। अब किसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सिंपल सी बात है, अर्थ और सन, है ना, अर्थ और मून, अर्थ और आसपास प्लैनेट्स में जहां कम दूरी हो AU, जहां उससे दिखो वहां पर, यहाँ पे कितना है? पावर 11 है, यहाँ क्या पावर 15 है, बढ़ गया, यहाँ पावर 16। सिंपल सी कहानी है बच्चों। सबसे बेटा बड़ा क्या होता है?
पारसेक, छोटा उससे LY, छोटा उससे AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं बच्चों। हाँ, ये चीजें दिमाग में रखिएगा, ये याद रखना बहुत 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 जरूरी है। नीट का पहला स्टेप यही होता है, अगर नीट क्वालिफाई करना है तो आपको इन चीजों को दिमाग में रखना है, क्योंकि बिना इनके आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो गलतियां होती हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग वाले होते हैं वो आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं, है ना? वो आपको बेसिक कराते नहीं है, बेसिक नहीं कराएंगे, तो बेसिक नहीं कराएंगे, उस पर जोर नहीं देंगे तो आपका नीट नहीं निकलेगा। जो बच्चे स्वयं जागरूक है, समझदार है, उन्होंने खुद अपना बेस अच्छा कर लिया, उनका नीट निकल गया, और उनके नीट के निकलने का क्रेडिट कौन लेता है? कोचिंग लेती है। हाँ बेटा, उसमें यूज होगा ना, उसमें पूछ देगा कि अर्थ और सन के बीच एंगल, हम कराएंगे कराएंगे इसको तो कराएंगे, अभी तो कराएंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, है ना? लेकिन सीधे से पूछ सकता है, हमें भी सबटा एमसीक्यू पूछ देगा कि वन लाइट ईयर, तुम्हें बोल देगा कितना होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेगा, है ना? इजी जानना, 4 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा इन किलोमीटर कितना होगा, इन किलोमीटर कितना होगा, तो बेटा ऐसे दे देगा, 3 ऑप्शन देगा आपको, है ना? ऑप्शन ए 1.5 10 की पावर, है ना बेटा, 8, है ना? नंबर 2 ऑप्शन 10 की पावर 7 किलोमीटर, 10 की पावर 9 किलोमीटर, 10 की पावर 10 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा बताओ बेटा, आप बताओ। हम्म मैं बोलूं, बताओ बेटा कि इनमें से सही कौन सा है, क्या बताएंगे आप लोग? हम्म हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है? तो बताएंगे कि कौन सा सही इसमें है, बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना? ओके, तो चीज़ें आपको समझनी होगी, करनी होगी, ठीक है? मैंने पहले बताया है कि अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है? 1 AU ही एवरेज, ये क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्या बोलेंगे हम? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। व्हाई यूज द टर्म एवरेज? कि बेटा अर्थ जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा है अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल कर रहा है। बेटा उसमें क्या होता है, कभी अर्थ सन से बहुत दूर होता है और कभी अर्थ सन के काफी नजदीक होता है। तो अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, बदलती रहती है। That's why we use the term average distance between Earth and Sun. That is 1 AU, है ना? 1 astronomical unit, है ना? और इन मीटर कितना बेटा होता है? 1.5 10 की पावर 11, मतलब ये 1.5 का बेटा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा मीटर। काय दहाय सगळा करोड़ 10 करोड़ सब 10 करोड़, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, और 10 खरब दिखेगी। ये आपका, हमने कहा 10 खरब से शंख से ज्यादा, शंख
ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, इतना मीटर में कितना है। तो अब इसको, अब इतना लंबा क्या है लिखे मीटर में, हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखो बेहतर क्या है, ये लिखना बेहतर है कि 1 AU लिखना बेहतर है। तो पता है ना, अंडरस्टूड है ना कि 1 AU कितना होगा, इतने होगा। ये बड़ी यूनिट है क्या, ये भले यहाँ पे 1 है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम है। भले इसकी यूनिट अलग, इसकी यूनिट अलग है, यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल छोटा हो जाएगा, यूनिट घटेगी तो न्यूमेरिकल, क्यों, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड सेम रखना है। हमने कहा आपके पास 5 लाख है, हमने कहा आपके पास 1 लाख है, या फिर मैंने कह दिया बेटा कितना पास है 100, 1000 है ना, 1000 के 100 नोट्स हैं, वही ना बात हुई। तो बेटा यहाँ पे एक होता है ना कि ईज ऑफ राइटिंग, लिखने में आसानी के लिए बेटा हम लोगों ने क्या की है, बड़ी यूनिट को डेवलप की है। क्योंकि अगर कुछ सॉल्व करेंगे तो इतना लिखने में बड़ा पेज भर जाएगा। तो हमने बेटा जब हायर यूनिट्स के लिए हमने हायर वैल्यूज के डिस्टेंस के लिए हमने लेंथ के लिए हमने बड़ी यूनिट डेवलप की है। 1 AU इज इक्वल टू 1.5 10 की पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर बेटा कितना होगा हमारा 9.4 10 की पावर 15 मीटर। 1 पार्सेक 3.08 10 की पावर 16 मीटर। हाँ लिख गई आप लोगों का, नोट हो गया, आगे बढ़े। पहला ये तो नीट करता है, नीट में यही नहीं होता है, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर चले जाओगे। और हम किस लिए, इसीलिए ना, ये गारंटी मैं ले रहा हूं कि अगर आप सीरियस हो नीट निकलवा देंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है भगा भी देंगे। हमें चाहिए वो बच्चा जो पढ़ने वाला है, हाँ, जो नीट के लिए पूरी जान लगा दे, झोंक दे पूरा, नीट तो निकालना है, अब की बात फोड़ देना, नीट छोड़ना नहीं है, डॉक्टर बनना है, गरीबों की सेवा करना है, पैसा नहीं कमाना है, किसी का हमें लूटना नहीं पैसा, इतना लेना पैसा फीस कि आप मिनिमम हो, बस, है ना, जो आजकल लोग कर रहे हैं। अब बेटा वो था आपका लार्ज वैल्यूज था, है ना। अब बेटा हम आते हैं किसमें, स्मॉल में। मीडियम तो जानते हो सेंटीमीटर, जानते हो ना बेटा, कितना था 1 मीटर, 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटी, तो 1 सेंटीमीटर बेटा कितना होगा आपका 1/100 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेटा 10 की पावर -2 मीटर। बेटा मामला इसका नहीं, मामला जो मेन है वो ये है, नंबर 1 बेटा आप होता सेंटीमीटर हो गया ना, नंबर 1 मिली मीटर, बेटा कितना होता है ये 10 की पावर -3 मीटर, मतलब 1/1000, 1/1000। नंबर 2 बच्चों क्या होता है आपका मिलीमीटर, फिर बेटा हमारा है माइक्रोमीटर, इसको सिंबल होता है म्यू, ऐसे क्या बोलते हैं म्यू, क्या हमारा ये है म्यू, MU, ये म्यू का सिंबल है, और ये M फॉर मीटर, M फॉर म्यू मतलब माइक्रो, और M फॉर मीटर। तो ये होता है 10 की पावर -6 मीटर। बेटा फिर हमारा क्या है नैनो मीटर, बेटा क्या हमारा है NM, तो ये कितना होता है 10 की पावर -9 मीटर। लोग कहते हैं ना नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बेटा इस स्मॉलेस्ट
वैल्यू तक जाकर चीजों को स्टडी करना ही क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फिजिक्स। नैनो बेटा आपने पढ़ा होगा, आप खुद देखते हो कि आप टाइम को मिनिमम कितना मेजर कर पाते हो? 1 सेकेंड, है ना? आज हमारे पास बेटा देखा जाए आंख की पलक झपकते ही 1 सेकेंड हो जाता है, होता नहीं होता है? लेकिन बेटा सोचो इसका जो है ना 1 सेकेंड, बेटा 1 सेकेंड का कितना? नैनो सेकेंड। कितना? समझो, नैनो सेकेंड होता कितना है? कौन बताएगा? समझना, 1 नैनो सेकेंड कितना सेकेंड होता है? सोचो ना कि 1 माइक्रोमीटर इतना होता है, तो वैसे 1 नैनो सेकेंड कितना बेटा होगा? क्या लिखा है? थिंक पावर मास साइन, मतलब बेटा 1 नैनो सेकेंड मतलब बेटा 1 अपॉन 1 के बाद 90, 1 2 3 4 6 7 8 9, कितना? देखना बेटा, देखो, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी कि 1 सेकेंड को 1 अरब भाग में डिवाइड करो। 1 सेकेंड को 1 अरब हिस्से में डिवाइड करो बच्चों। बच्चों एग्जाम्पल समझो कि बेटा ये क्या है? 1 सेकेंड। क्या है ये लाइन? 1 सेकेंड। इस लाइन को क्या करना आपको? 1 अरब भाग में डिवाइड करना है। हम कितना कर पाए? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 भाग में डिवाइड कर पाए। 1 सेकेंड को 1 अरब हिस्से में डिवाइड करो, और एक हिस्सा कितना होगा? 1 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड एक कितनी छोटी वैल्यू, कांट बी इमेजिनेबल, कांट बी इमेजिनेबल। हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। आजकल क्या होता है, लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, रट्टा मारते हैं। समझिए है क्या? नैनो मतलब बेटा होता है किसी भी चीज को, किसको? मीटर को, जो एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट्स को 1 अरब हिस्से में डिवाइड करना है। समझ गए? माइक्रो में कम थोड़ा होता है, मिली में थोड़ा और कम होता है। से 1 सेंटीमीटर मतलब बेटा क्या है? 1 मीटर को 100 भाग में डिवाइड करो। कितने? 1 मीटर को बेटा अगर आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो एक हिस्सा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। वैसे बेटा 1 सेकेंड को, अगर 1 सेकेंड को आपने 1 अरब बराबर भाग में डिवाइड किया है तो एक हिस्सा कितना होगा? 1 नैनो सेकेंड। तो पता है आज साइंटिस्ट 1 नैनो सेकेंड को भी मेजर कर पाने में सक्षम हैं। ओके, ये होता है नैनो सेकेंड। सिमिलरली नंबर 4, बेटा क्या आपका है? 1 पिकोमीटर पीएम -12, और ज्यादा देखो हो गया, बढ़ गया 10, 9 था और ज्यादा हो गया 10 अरब, फिर खरब, है ना? 10 खरब, है ना? यानी बेटा 1 मीटर को 10 खरब हिस्से में डिवाइड करो, वो लेंथ क्या होगी? 1 पिकोमीटर। मतलब सोच रहे हो, जो आपके जो आप पेन स्लिप लिखे, पेन लाओ इधर, बेटा पेन, हाँ बस दे दो इसे, बस दे दो इसे। बेटा ये पेन से लिख रहे हो ना आप, इस पेन का जो टिप है उस टिप का रेडियस जो होगा इसी में होगा। पिको नहीं मतलब सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिली में आ जाएगा। सोचो, इस
पेन के टिप की जो डायमीटर कितना रेडियस हमारा होगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। तो पीको कितना छोटा होगा, मतलब बैक्टीरिया वगैरह होती हैं उनसे भी छोटी चीज है। मतलब तुम इतना इलेक्ट्रॉन की साइज सोचो तो दिख नहीं रहा है। पॉइंट भी छोटा, पॉइंट तो दिख जाता है। हम यही कहते हैं ना, हमारे देश में ना लोग पढ़ते हैं समझते नहीं। ये चीजें पढ़ रहे हो ये बड़े छोटे स्तर का है, लेकिन छोटी क्लास में ही टीचर्स ना इनके कॉन्सेप्ट पर जोर देता है ना बच्चे देना चाहते हैं। तो इतनी चीजें अगर आप दिमाग में रख लेंगे ना तो न्यूमेरिकल, बच्चे फंसते रहे, कहां फंसते हैं बच्चे, वो जानते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला जानते हैं लेकिन ये चीजें नहीं जान पाते। और न्यूमेरिकल में सीधे सीधे यूनिट्स नहीं होती हैं, घुमा के होती हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। अब उनको मीटर में कन्वर्ट करना आएगा ही नहीं। जब सोल्यूशन निकालेंगे आप चीजों को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पता ही नहीं होगा कितना मीटर होता है। मीटर क्या एसआई है, हमने कहा 5 नैनोमीटर, मतलब बेटा कितना जाएगा 5 × 10⁻⁹ मीटर हो गया। ये क्या है 5 नैनो, तो हमें पता है कितना, तो 1 नैनो कितना होता है 10⁻⁹ लिख दिया और खत्म हो। समझे समझे आप लोग, ठीक है, नोट कर लिया इसको। लिख लो बेटा यहाँ पर पिको के बाद FM -15 मीटर, और छोटा बेटा हो गया। ये बेटा ये इतना आपकी फिजिक्स के लिए काफी जरूरी था। वैसे बेटा किलोग्राम में आ जाओगे क्या होगा, यहां जहां मीटर वहां पे केजी हो जाएगा, खत्म कहानी। हमने कहा नैनो ग्राम, हमने कहा पिकोग्राम, हमने कहा परमीग्राम। तो ये क्या ऑर्डर ही रहेगा ना, पावर ही रहेगी 10 की पावर माइनस, वहां पे ग्राम, एम की प्लेस वहां पे ग्राम लग जाएगा, छोटी माइनस में जाएगी। क्यों डिवाइड ना बेटा, देखो 10 की पावर माइनस साइन क्या होता है, ये तो 1/10 की पावर 9 हो जाएगा ना, समझे बात, मतलब 1 के अपॉन में ये होता है, तो शॉर्ट फॉर्म होता है माइनस। समझ गए आप लोग, ओके बच्चों। तो ये यूनिट्स दिमाग में रखना बहुत 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 जरूरी है आप लोग, ठीक ना, तभी कुछ कर पाएंगे, है ना।